हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल क्रोशे एंड नीडल्स। आप सभी कैसे हैं? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे मैंने एक सिंपल सी हेयर एक्सेसरी, ये देखिए, ये टिक टैक आप सभी ने देखी होगी, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इसे एक नया लुक दिया है। मैंने इस पर एक फ्लावर बनाया है, तो ये है सनफ्लावर, हैंड नीटेड सनफ्लावर है जिसे मैंने क्रोशिए से बनाया है और इस टिक टैक को दिया है कम्प्लीटली नया लुक। ये देखिए, मैं अपने बालों में भी इन्हें आपको लगाकर दिखा रही हूँ, कितना प्रिटी लग रहा है। अगर आपको भी ये आइडिया पसंद आया है और आप भी टिक टैक पर इस तरह से सनफ्लावर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप बना सकते हैं, सीख सकते हैं कि इसे कैसे बनाना है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी इसे मैंने किस तरह से क्रोशिए से निटिंग कर बनाया है। तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊंगी मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद मैं रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशेज बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 सिंगल क्रोशेज बनाने के बाद ये जो टेल है इसे मैं इस तरह से पुल करूँगी। तो इस तरह से ये सर्कुलर शेप आ जाएगी। अच्छे से पुल करने के बाद तो ये शेप बन गई है। तो इस तरह से ये शेप बन गई है। अब मैं यहाँ फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाऊंगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद चेन 1 बनाने के बाद अब मैं हर चेन में 2 सिंगल क्रोशेज बनाऊंगी राउंड 2 में। तो ये राउंड 2 है, तो यहाँ मैं हर चेन में 2 सिंगल क्रोशेज बनाऊंगी। तो राउंड 2 में मेरे पास टोटल हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशेज एंड में। तो यहाँ मैं हर चेन में 2 सिंगल क्रोशेज बना रही हूँ। टोटल मेरे पास राउंड 2 में 12 सिंगल क्रोशेज हो जाएंगे। राउंड 2 में 12 सिंगल क्रोशेज बनाने के बाद अब मैं फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाऊंगी। चेन 1 लेने के बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये सेकंड चेन हो गई। थर्ड चेन में 2 सिंगल क्रोशेज बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेज। तो 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशे, सेकेंड चेन में 2 सिंगल क्रोशेज,
तो इसी तरह ये पैटर्न चलेगा इस राउंड में। राउंड 3 भी मेरा कंप्लीट हो गया है, जिसमें मैंने 1 चेन में 1 सिंगल क्रोशे, सेकंड चेन में 2 सिंगल क्रोशेज बनाए हैं। तो टोटल मेरे पास इस राउंड में हो गए हैं 18 सिंगल क्रोशेज। तो अब मैं एंड में फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाऊंगी और चेन 1 लूँगी। चेन 1 लेने के बाद मैं यार्न को कट कर दूंगी। यहाँ से भी और यहाँ से भी। सेंटर का सर्कल बन चुका है। अब मैं बनाऊंगी पेटल्स। पेटल्स बनाने के लिए मैं यहाँ पर दूसरी यार्न जॉइन करूँगी। तो दूसरा कलर जॉइन कर रही हूँ, किसी भी चेन से जॉइन कर रही हूँ इस तरह। जॉइन करने के बाद मैं यहाँ पर 2 चेन्स बनाऊँगी। 1 2 चेन्स बनाने के बाद सेम चेन में ही 1 डबल क्रोशे बनाऊँगी। डबल क्रोशे बनाने के बाद मैं सेम चेन में ही 1 ट्रिपल क्रोशे बनाऊँगी। इस तरह से सेम चेन में ही। ये 1 ट्रिपल क्रोशे है। अब नेक्स्ट चेन में मैं फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी। तो 1 ट्रिपल क्रोशे है इस तरह से। अब सेम चेन में ही 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी। अब मैं लूँगी 2 चेन्स। नेक्स्ट चेन में मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी इसे जॉइन करने के लिए। अब मेरा ये फर्स्ट पैटर्न कंप्लीट हुआ है। अब फिर से मैं सेम पैटर्न फॉलो करूँगी। 2 चेन्स बनाऊँगी, 1 डबल क्रोशे सेम चेन में ही जिसमें स्लिप स्टिच बनाया है उसी में ही 2 चेन्स ली है, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 ट्रिपल क्रोशे। तो इस तरह से 1 ट्रिपल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में फिर से 1 ट्रिपल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे सेम चेन में ही, चेन 2 लूँगी। 1 2। अब नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाऊँगी। तो ये सेकंड पैटर्न बन गया है। इसी तरह इस राउंड को मैं फॉलो करूँगी, यही पैटर्न। फिर से 2 चेन्स सेम चेन में ही जिसमें स्लिप स्टिच बनाया है अभी, 1 डबल क्रोशे, जिसमें स्लिप स्टिच बनाया है उसी में 2 चेन्स ली है, फिर 1 डबल क्रोशे बनाया है। अब 1 ट्रिपल क्रोशे बनाऊंगी सेम चेन में ही।
अब नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, सॉरी 1 ट्रिपल क्रोशे नेक्स्ट चेन में, फिर सेम चेन में ही 1 डबल क्रोशे, 2 चेन्स लूँगी, नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाऊंगी, अब सेम चेन में ही फिर से 2 चेन्स लूँगी। तो इस तरह से ये मेरा थर्ड पेटल बन गया है। तो यही पैटर्न फॉलो करना है और इस तरह से राउंड कंप्लीट करना है। लास्ट पेटल बनाने के बाद मैंने 2 चेन्स ली है। अब नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करूँगी, स्लिप स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पर चेन 1 लूँगी, यार्न को कर दूँगी कट। तो इस तरह से देखिए मैंने फर्स्ट सनफ्लावर बना लिया है। यही पैटर्न फॉलो करते हुए मैं सेकंड सनफ्लावर भी बना लूँगी। तो ये देखिए मेरा फर्स्ट सनफ्लावर तैयार हो गया है। अब मैं इसे इस टिक टैक पर, तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की टिक टैक ली है, इस पर पेस्ट करूँगी। तो इस पर मैं लगा रही हूँ ग्लू, इस तरह से। ग्लू लगाने के बाद मैं सनफ्लावर को इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। इसी तरह से मैं सेकंड सनफ्लावर भी बनाकर टिक टैक पे पेस्ट कर दूंगी। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। बहुत इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनाने में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।